अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ वीवो का लेटेस्ट लॉन्च हुआ स्मार्टफोन वीवो का T4 लाइट 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ वीवो के T4 लाइट 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 4,14,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4 लाइट 5G का जो अंततः स्कोर निकल के या तो 4,18,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वीवो के T4 लाइट 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 2500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के या तो 2600 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के डिजाइन में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G में 6.74 इंच की बिग साइज की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में पंच होल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4 लाइट 5G में भी 6.74 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में पंच होल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी इन दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। पर एक तरफ वीवो के T4 लाइट 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G में 50 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ वीवो के T4 लाइट 5G में भी 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में भी इन दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। पर एक तरफ टेक्नो स्पार्क गो 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T4 लाइट 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती, पर सिर्फ 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वीवो के T4 लाइट 5G को ही बाई करें।